नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका कोई सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो करंट अफेयर 2024 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। उसके बाद आपके जो अन्य सब्जेक्ट है उसको हम करेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवात तूफान जो है रेमन को किस देश के द्वारा ये नाम दिया गया है? तो चक्रवात है नाम रेमन। बांग्लादेश, ओमान, पाकिस्तान या फिर ईरान। और ये जो नाम जो यहाँ पर दिया गया है ये ओमान देश जो है इनके द्वारा दिया गया है। तो जैसे कि आपको पता ही है, अभी जो हाल ही में एक जो चक्रवाती तूफान आया था, तो ये जो नाम है यहाँ पर रेमल, ये ओमान देश के द्वारा दिया गया है। एग्जाम में इसका उल्टा भी दे दिया जा सकता है कि ओमान देश के द्वारा जो हाल ही में चक्रवाती तूफान आया है इसको क्या नाम दिया गया है। तो कई बार जो एग्जाम में क्वेश्चन को उल्ट फेर करके भी दे दिया जाता है, तो नाम आपने याद रखना है रेमल। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरल। तो गुटखे और पान मसाले पर हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है, और प्रतिबंध लगाने वाला जो राज्य है इसका नाम तेलंगाना है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS 2024 ये कहाँ आयोजित किया गया? तो परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, वियना या फिर पेरिस में। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कहाँ पर? वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना को जो है हाइड्रोजन से चलने वाली जो बस है वो हाल ही में मिली है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये अडानी ग्रीन, IOCL, HPCL या BPCL। तो ये जो समझौता जो हुआ है ये ICOL के साथ हुआ है। तो भारतीय जो नौसेना इसको ये हाइड्रोजन से चलने वाली बस जो हाल ही में मिली है। तो ये समझौता IOCL के साथ हुआ है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि DRDO के जो अध्यक्ष ये कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो ये डॉक्टर समीर विकांत है, AK रस्तोगी है, अभिनव जैन या S सोमनाथ है। तो DRDO के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो इनका नाम है डॉक्टर समीर विकांत, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड हंगर डे। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26, 27, 28 या फिर 29 मई को। वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 मई को। नेक्स्ट आ जाता है AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश हाल ही में करेगा? AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी भारत, जापान, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी ये करेगा ऑस्ट्रेलिया देश, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे, सोनी कुमारी, आशा लता सिन्हा या अरुणिमा चौधरी। तो उम्रदराज भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को हाल ही में फतह किया है, तो इनका नाम है ज्योति रात्रे, जो ऑप्शन यहाँ पर ए में दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ये श्रीनिवास R कुलकर्णी है, अशोक मोहंती है, विवेक और रंजन है या चंद्रकांत R नारायण है।
तो भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं, इनको खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है और इनका नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए? तो जनरल टू लैम हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये वियतनाम, केन्या, थाईलैंड या फिर मंगोलिया के। तो कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये चुने गए हैं वियतनाम के। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन आएगा ए वाला। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात को राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक हाल ही में दिया है, प्रदान किया है? भारत, पाकिस्तान, पुराग्वे या पुर्तगाल के। और ये जो राजदूत है ये पुराग्वे के हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने राजदूत है पुराग्वे के, इनको प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक हाल ही में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था के द्वारा इसे जारी किया गया है? ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 यूनेस्को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, UNDP। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हाल ही में किस संस्था के द्वारा इसे जारी किया गया है? तो यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली या नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन। तो किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो फिलिस्तीन को जो देश का दर्जा दिया गया है तो ये नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो ये यूरोपीय देश है जिन्होंने फिलिस्तीन को देश का दर्जा हाल ही में दिया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने हाल ही में कौन सा पदक जीता है? तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने पदक जीता है। तो ये स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई सा भी नहीं है। तो इसका ये है स्वर्ण, जो ऑप्शन ए में दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक है। किसमें जीता है? विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 20, 21, 22 या फिर 23 मई को। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है 22 मई को। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? IIT मुंबई, दिल्ली, जयपुर या फिर वाराणसी। और इस संस्थान का नाम है IIT जयपुर, जिन्होंने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट हाल ही में पेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत सरकार ने पशुपालन और डेयरी विभाग में वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ हाल ही में समझौता किया है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए जो हाल ही में समझौता किया है UNDP, टाटा ग्रुप, WHO या वर्ल्ड बैंक। तो पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन के लिए जो हाल ही में समझौता किया है UNDP के साथ, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और यहाँ पर जो हमारे द्वारा क्वेश्चन लिए गए सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जिनकी एग्जामों में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम हाल ही में किया है? तो महिला टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो ये एलेना रैबैकिना है, आर्यन सबालेंका, ओन्स जाबेयर या ईगा स्विटेक है।
तो टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का जो खिताब अपने नाम किया है, और इनका नाम है ईगा स्वीटेक, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार हाल ही में संभाला है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में संजीव पुरी, आलोक मेहता, अरुण पुरी या विवेक सिन्हा। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने हाल ही में कार्यभार संभाला है तो यह है संजीव पुरी, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? इब्राहिम रईसी तो किस देश के राष्ट्रपति थे? इराक, ईरान, कतर या पाकिस्तान, जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है? तो ये थे ईरान के, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 19, 20, 21 या फिर 22 मई को, और यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 मई को। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19, 20, 21 या 22 मई को। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 मई को। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारे जो अन्य सब्जेक्ट से जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि रीअरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस लेबल्ड एज पी क्यू आर एस टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आपने जो है इनका क्रम बनाना है जिससे ये जो लाइनें हैं ये सही बन जाए। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 हमारा। तो सबसे पहले क्या, लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज, उसके बाद एस टू वर्क इज ए गिफ्ट, दी पावर टू वर्क इज ब्लेसिंग, एंड और उसके बाद आएगी द लव ऑफ वर्क इज सक्सेस। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपने व्यवस्थित जो इनको करना है, मतलब सही जो लाइनें हैं इनको क्रम में लगाना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस, ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफी। तो जब हम इसे बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा ये? तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो है लेट का प्रयोग होगा, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो लेट ए कप ऑफ कॉफ़ी बी ब्राउन, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर लेट ए कप ऑफ कॉफ़ी बी ब्राउन। लेट साथ में ऑब्जेक्ट, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आ जाता है पिक आउट द पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस विच हैज एन एरर। तो किस में गलती है वो आपने यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर इनमें देखें तो कौन से में गलती है? तो यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन रहेगा सी वाला, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन देखें तो वन ऑफ द प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, इसलिए वन ऑफ द स्टेट्स का प्रयोग यहाँ पर उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर सॉरी जो ये ऑप्शन ए में है ये, क्योंकि इसके आंसर नहीं है यहाँ पर, तो ए जो है ये इसका बनेगा वन ऑफ द स्टेट इन। तो ये जो है यहाँ पर बनेगा वन ऑफ द के बाद बहुवचन अथवा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, तो वन ऑफ द स्टेट्स जो है इसका प्रयोग यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन है ए वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड योर आंसर इज 4। तो ये जो यहाँ पर अंडरलाइन दी गई है, तो डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट आर प्लांटिंग। तो यहाँ पर इसमें हम देखें तो कौन सा बनेगा, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 वाला
दैट यू प्लांट। तो यहाँ पर जो ये सेंटेंस जो है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और वाक्य की एकरूपता बनाए रखने के लिए वाक्य के दूसरे भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो दैट यू प्लांट का प्रयोग यहाँ पर होगा। इसके बाद आ जाती है प्रपोजिशन। द बॉय रेड हेयर इज माई ब्रदर फ्रॉम और फॉर विद। द बॉय विद रेड हेयर, जो लाल बालों के साथ है, विद रेड हेयर इज माई ब्रदर। किसी व्यक्ति की क्वालिटी या फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। फीचर जो उसका प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो विद का प्रयोग होगा यहाँ पर। इसके बाद है यहाँ पर इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए वर्ड अंडरलाइन। तो यहाँ पर सेंटेंस फॉर डिफरेंट वे ऑफ फ्रेजेस द अंडरलाइन वर्ड्स आर इंडिकेट। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द फोर। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 2 वाला। ये जो अंडरलाइन दिया गया था अनफेज जो है यहाँ पर इसका बनेगा। तो अनफेज का गलत वर्तनी जो है यहाँ पर अनफेज्ड। तो इसका मतलब जो है बेफिक्र होता है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंस। शी सेड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या बनेगा, तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन रहेगा 4 वाला। सी सेड टू को हम आस्कर में चेंज करेंगे। सी आस्क हर फादर, कॉमा हटा के इफ का प्रयोग होगा। इफ ही विल वुड में चेंज हो जाएगा। इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स, लेडीज है तो हर स्वीट्स। सी आस्क्ड हर फादर इफ ही वुड गिव हर स्वीट्स। सेड टू को आस्क्ड में चेंज होता है। कॉमा हटाकर, कॉमा जो है उसको हटाकर इफ का प्रयोग होता है। विल वुड में चेंज हो जाएगा। यू जो है ये ही में चेंज हो जाएगा और मी हर में चेंज होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड। तो सही बताना है कौन सा है। यहाँ पर इनमें सही देखें तो ऑप्शन है 3 वाला। फेमिलियर जो यहाँ पर ये बनेगा, सुपरिचित, जान पहचान कह देते हैं इसको। इसके बाद आ जाता है एंटोनिम्स, विपरीतार्थक, विलोम। तो ये जो डेंजरस जो दिया गया है, लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। जो आधा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका, ऑप्शन 2 वाला। भयंकर, डरावना, खतरनाक, तो इसको हो जाएगा नुकसान न पहुंचाने वाला। डेंजरस खतरनाक होता है, नुकसान पहुंचाने वाला, तो इनोन से जो आई हो जाएगा नुकसान न पहुंचाने वाला। इसके बाद है पिक आउट द सिनोनिम्स। तो ये समानार्थक पर्यायवाची बताना है जो यहाँ पर दिया गया है। लॉन्ग, द चाइल्ड लॉन्ग फॉर मदर्स। अब इसमें देखें तो कौन सा बनेगा इसका, यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 वाला। क्रेव जो है यहाँ पर इसका बनेगा। अत्यंत अभिलाषा करना या लालायित होना कह देते हैं इसको। तो क्रेव जो है मतलब तरसना कह देते हैं, उत्कट इच्छा होना उसको कह देते हैं। रफ्यूज जो है, रफ्यूज का मतलब अस्वीकृत करना होता है या मना कर देना। शाउटेड मतलब ये चिल्लाने से है, और फैल का मतलब गिरने से है, गिर गया। इसके बाद है करेक्टली स्पेल्ड। तो सही बताना है इसमें कौन सा वाला है। सही की बात करें तो ऑप्शन 3 वाला रहेगा। इंस्टीट्यूशनलाइज, INSTITUTIONALIZ, इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब संस्थागत या जो है संस्थापन करना।
इसके बाद है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो सही बताना है। सही की बात करें तो ऑप्शन 3 वाला है, सजेशन, मतलब सुझाव क्या देते हैं जिसको, SUGGESTION। नेक्स्ट आ जाता है सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो इसके लिए भूधर, महीपति, मार्दन, केसरी, तो इसके लिए रहेगा ऑप्शन 2 वाला, तो ये कह देते हैं महीपति। तो इसको धराधीश भी कह देते हैं, धरती के मालिक जो होते हैं, नरेश भी कह देते हैं, महीपति भी कह देते हैं, नृप भी कह देते हैं, महीप कह देते हैं और शहंशाह भी कह देते हैं। पर्वत की बात करें तो पर्वत को शैल, नग, भूधर, पहाड़, अचल, महीधर, गिरि, भूमिधर, तुंग, अद्रि ये कह देते हैं। केसरी की बात करें तो केसरी को केहरी, केसी, पशुराज, सिंह, मृगराज, शेर, वनराज, शार्दूल कह देते हैं। मार्दंड की बात करें तो अंशुमाली, सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, स्विता, भानु, दिनेश, तो ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित युग्मों में असंगत युग्म का चयन करें, तो इनमें एक गलत है। अब गलत देखें तो कौन सा है, गलत जो है यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है, पर्वत के पास की भूमि ऊसर है। तो इसके लिए उपत्यका जो है उसका प्रयोग होता है। पर्वत के पास की भूमि, जो वाक्यांश की बात करें तो उपत्यका कह देते हैं उसको, उपत्यका। वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाता है कई बार कि पर्वत के पास की भूमि को क्या कहा जाता है, तो उपत्यका कहा जाता है उसको। ऊपर की ओर उछालने को हम उत्क्षिप्त कह देते हैं। इंद्रिय को वश में करने वाले को इंद्रिय निग्रह कह देते हैं। अपनी इच्छा से काम करने वाले को स्वेच्छाचारी या इच्छाचारी कह देते हैं। तो यही यहाँ पर इसमें गलत था, अलग था कि उसको ऊसर कहा जाता है। तो पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको उपत्यका उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शोध बताइए कौन सा है। सांसारिक, निरपेक्ष, अध्ययन, वास्तविक, तो कौन सा है शोध यहाँ पर, और जो ऑप्शन 1 में दिया गया है सांसारिक। इसके बाद है भर्षक समस्त पद का उचित विग्रह कौन सा बनेगा। तो इसका देखें तो कौन सा है यहाँ पर, इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, भर्षक मतलब शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक सम्मिलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर कौन से में प्रत्यय लगा है, लेखिका, प्रिया, पुलिस वाला। तो जो सही है वही आपने बताना है। चर, व्याध, लेखक, अप्सरी, चढ़ाई, शिवानी, रावण, मोहन, सरवन, कौन सा है, यही यहाँ पर सही है क्योंकि इसमें अन का प्रयोग हुआ है। क्योंकि लेखिका, प्रिया यहाँ पर नहीं है, पुलिस वाला में नहीं है, और चर, व्याध, लेखक इसमें नहीं है, और आई में अप्सरी ये नहीं है। तो इसका मतलब यही जो है यहाँ पर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरे माता पिता डैश में रहते हैं। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द बताइए। विलोम मतलब उल्टा, कौन सा बनेगा, महानगर, शहर, गांव, कस्बा। और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिए गए हैं तो कौन सा है, मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। तो गांव का उल्टा क्या बनेगा, शहर। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सलाह, अदालत, दुनिया या किस्सा। तो स्त्रीलिंग नहीं है, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, किस्सा। तो ये स्त्रीलिंग नहीं है। सलाह, अदालत, दुनिया सभी स्त्रीलिंग है, सलाह, अदालत, दुनिया। तो ये पुल्लिंग रहेगा, कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट है, संकल्प में कौन सी संधि है।
गुण, दीर्घ, विसर्ग, व्यंजन या कोई सी भी नहीं। संकल्प। संधि की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा 4 तो व्यंजन जो है यहाँ पर संधि इसमें आई है। सम प्लस में कल्प, कई बार आ जाता है संधि विच्छेद करना, तो सम प्लस में कल्प जो है यहाँ पर बनेगा संकल्प। माँ को जो है यहाँ पर अंक की बिंदी हो जाती है। नेक्स्ट है सिपाही ने चोर को पकड़ा। उपयुक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? सिपाही ने चोर को पकड़ा। सप्रत्यय कर्मकारक साधारण वाक्य है। प्रधान कर्ता कारक है, अप्रधान कर्ता कारक, अप्रत्यय कर्म कारक है। तो सिपाही ने चोर को पकड़ा किस प्रकार का वाक्य है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है, प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य। नेक्स्ट है बड़बड़ाना, खटखटाना, भनभनाना। शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार की धातु का प्रयोग किया गया है? अनुकरण, संयुक्त, प्रेरणार्थक, एक अक्षरी धातु का या कोई सा भी नहीं। तो बड़बड़ाना, खटखटाना, भनभनाना। तो यहाँ पर जो इसमें आई है ऑप्शन 1 में जो दी गई है, तो अनुकरण धातु का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती हैं उन्हें हम अनुकरणात्मक धातु पाएंगे। बड़बड़ाना, खटखटाना, भरभराना। नेक्स्ट है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मुहावरा है, सही अर्थ क्या है इसका? सही अर्थ की बात करें तो ऑप्शन आएगा एक वाला, अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। तो इसको कह देते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कोई भी बात है उसको मौके पर ही संभालना चाहिए। जब मौका चले जाए तो उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं। कह देते हैं कि जैसे पहले तो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की और जब एग्ज़ाम में पास नहीं हुए तब सोच रहे थे कि अगर मैं पहले पढ़ लेता तो शायद पास हो जाता। तो उसको कह देते हैं आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को बताइए। तो तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के पढ़े लिखे जाते हैं, संस्कृत वाले शब्द रूप बोले पढ़े लिखे वैसे ही जाते हैं संस्कृत में। बबुला व कांख या आग, यह उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 2 में दिया है वक, ये संस्कृत में है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अलंकार एवं उससे संबंधित उदाहरण सम्मिलित नहीं है? अलंकार और उससे संबंधित उदाहरण। श्लेष की बात करें तो श्लेष अलंकार, सुब्रन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी, चोर। मानवीय गान की बात करें संध्या गणमाला सुंदर, ओढ़े रंग बिरंगे छीट। रूपक की बात करें तो नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुलान। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। उपमा पीपर पास सरिस मंडोला। तो एक सही नहीं है इनमें कौन सा? जो ऑप्शन 3 में दिया गया है रूपक वाला। सुब्रन को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी, चोर। तो श्लेष अलंकार है इसमें। यहाँ पर सुब्रन का प्रयोग एक बार किया गया है, परंतु जो पंक्ति है इसमें सुब्रन शब्द के 3 अर्थ हैं। तो कवि के संदर्भ में सुब्रन का मतलब अच्छे शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में सुब्रन अर्थ सुंदर वर, और चोर के संदर्भ में सुब्रन का मतलब सोने से है। और मानविकान की बात करें तो संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छीट। तो इसमें मानविकान अलंकार है। जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे नदी है, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पक्षी आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ पर मानविकान अलंकार होता है। नील प्रधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधुला। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी। तो इसमें उपमा अलंकार है। तो कौन सा है? उपमा अलंकार। तो यही जो है यहाँ पर गलत है। और पीपर पास सरिस मंडोला, इसमें उपमा अलंकार है। यहाँ मन उपमेय है, मन जो है ये उपमेय, पीपर पात उपमान है, सरिस वाचक पद एवं डोला साधारण धर्म है।
तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट है कृतिभान। भूगोल विषय में अभिय ज्ञान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग बताइए। तत्सम तद्भव विदेशी उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, तत्सम उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो ज्ञान जो है यहाँ पर ये कौन सा है, ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन या 3 वाला इसका हो जाएगा, तत्सम उपसर्ग है। नेक्स्ट है विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए। मेरी मित्र जो एक लेखिका है आजकल एक पुस्तक लिख रही है। तो शुद्ध बताना है। इसमें शुद्ध की बात करें तो जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है, मेरी मित्र कौमा जो एक लेखिका है कौमा आजकल एक पुस्तक लिख रही है पूर्ण विराम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर कथन निष्कर्ष क्वेश्चन। तो यहाँ पर कथन है कि कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, सभी पलंग कमरे हैं। तो कुछ मेज, कुछ जो एम से मेज लिख लेते हैं, आप अपने अनुसार कुछ भी लिख लो। कुछ मेज क्या है, कुर्सियां हैं। हम कैसे कुर्सियां कर लेते हैं, कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, कुछ कुर्सियां पलंग हैं, सभी पलंग कमरे हैं, सभी पलंग क्या हैं, कमरे हैं। तो अब निष्कर्ष यहाँ पर देखें तो कुछ कमरे मेज हैं, कुछ कमरे मेज हैं, तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेज है, ये कुर्सियां हैं, पलंग है, कमरे हैं। तो कुछ कमरे मेज नहीं है, कुछ कमरे कुर्सियां हैं, कुछ कमरे कुर्सियां हैं, तो हो सकता है कुछ कमरे कुर्सियां हो सकती है, क्योंकि जब इसका संबंध है तो इसका भी है। कुछ पलंग कुर्सियां हैं, कुछ पलंग कुर्सियां हैं। तो इस आधार पर देखें तो कौन से वाला इसका सही बनेगा। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इसमें, तो ये दोनों ही इसमें सही है। तो 2 और 3 ही हमारा यहाँ पर सी आंसर इसमें बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा भिन्न है। अब यहाँ पर इनमें एक भिन्न है, वो कौन से वाला है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। अब यहाँ पर देखें तो इसका कोई क्रम नहीं बन रहा है, मतलब यही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा वह उस महिला की पुत्री है। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता के पति, मेरी माता के पति मतलब उसका डैडी, इसकी माँ है मतलब उसकी दादी। तो राजा का उस औरत से क्या संबंध है, तो क्या संबंध यहाँ पर बनेगा, तो ये होगी उसकी बुआ। तो राजा की माता के पति की माता, राजा की दादी, तो वह औरत राजा के दादी की पुत्री है। तो दादी की पुत्री मतलब बुआ। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर क्या निम्नलिखित सारणी में अक्षर और उनकी संख्या कोड दिए गए हैं। तो अक्षर और संख्या कोड आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा EMRS का सही कोड बंद बनेगा। तो EMRS का कोड जो है यहाँ पर कौन से वाला बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 179
3। तो कौन से में है यहाँ पर आसानी से आप पहचान जाओगे। ऑप्शन 2 जो है इसमें हमारा सही आंसर यहाँ पर रहेगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस चालक P से Q स्थान तक 5 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। Q से R तक 3 अलग अलग रूट, R से S तक 2 अलग अलग रूट के बारे में जानता है। P से S तक कितने रूट के बारे में जानता है? तो कितने रूट के बारे में जानता है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 हमारा। तो वो जानता है 30 रूट के बारे में। 5 गुणा में 3 गुणा में 2, 5 3 15 दूनी 30। नेक्स्ट आ जाता है, नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को बताइए। तो वर्णों का प्रयोग करके बनाया जा सकने वाला शब्द कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर इनमें देखें तो ए इसमें भी है, क्योंकि इसमें ए नहीं है, ये वाला है। तो यहाँ पर जो है इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें डबल ए दी गई है। यहाँ पर देखिए इसमें भी डबल एल है, यहाँ पर भी डबल एल है, मतलब जो है ये तीनों नहीं बनाए जा सकते। तो बच गया एक यहाँ पर डिटेल, तो यही जो है यहाँ पर इससे बनाया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यदि किसी कोड भाषा में ये जो मैंगो जो दिया गया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले हमें ये जो यहाँ पर कोड आया है MANGO, तो इसके बारे में जो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो क्योंकि जब हमें इसके बारे में पता होगा तभी जो हम इसे हल कर पाएंगे। तो इसका कोड लिख लेते हैं यहाँ पर 13 11 47 15। तो कुछ ये वाला जो कोड है यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो M जो है, M का कोड कितना है? 13 है। A कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पर। N कौन से पे आता है? 14वें नंबर पर, ये इसके साथ है 14। और G 7वें पर, और O का जो कोड है यहाँ पर 15 लिया गया है। तो इसी प्रकार से हम FIGST इसका भी कोड देखेंगे। तो F कौन से नंबर पे आएगा? 6वें नंबर पर। I 9वें नंबर पर। G का क्रम कौन सा है? यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 7वां नंबर है। H कौन से नंबर पर है? 8वें। और जो T है ये कौन से नंबर पर आता है? 20वें नंबर पर। इसके लिए आप AEJOTY ये जो कोड है इसे आप याद रख सकते हैं, ताकि आपका जल्दी से क्वेश्चन जो हल हो जाए। तो ये कोड है अल्फ़ाबेट के, जो जिससे आप आसानी से एकदम से पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन सा वाला कोड इसका बनेगा। तो जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। नेक्स्ट है, ऐसी संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो NTEROM, अब इससे कौन सा बन सकता है? तो यहाँ पर देखें तो हम जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या दी गई हो, मतलब वो पहले वाला क्रम आपका रहेगा। जैसे यहाँ पर ये एक अलग है तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। बच गए आप 3। तो इसमें सबसे पहले देख ले आप, तो 6ठे नंबर है यहाँ पर M, इसका मतलब है M से शुरुआत होगी। इसके बाद देखें तो यहाँ पर 2 में 3 दिया गया है, तो 3 को पहले हम देख लेते हैं ME। और अगर यहाँ पर इसको देखें तो ये 5वां नंबर है MO। अब या तो MO से बनेगा या फिर ME से बनेगा। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट देख सकते हैं, तो ये बनेगा MENTOR, तो जिसका कोड यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है M और ENTOR। इसके बाद है इनमें से कौन सा पद भिन्न है? अब यहाँ पर एक अलग है, वो कौन सा है? यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 4 में दिया गया है स्टार, तो स्टार को छोड़कर अन्य 3 शब्दों में दूसरे और चौथा जो अक्षर है, दूसरा और चौथा ये स्वर है AEIOU, लेकिन इसमें
नहीं है। तो यही अलग है, क्योंकि रीजनिंग जो होते हैं उसे किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। इसके बाद है ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथा पद तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे भेड़ का बच्चा मेमना, ऐसे ही तितली का बच्चा क्या होगा? तो ये होता है लालवा। भेड़ का मेमना होता है, तितली का लालवा। नेक्स्ट है ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें युग्म के जिसमें दो पद नीचे दिए गए युग्म का सही तरह से संबंधित हो। A1 B2 C3 D4। तो ये वाला कोड है, अब कौन सा इसका बनेगा? तो यहाँ पर देखिए तो क्रमिक अक्षर और स्थान संख्या दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 ABCD। इसी प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए MNOP 11 12 13 14 और PQRS 16 17 18 19 WXYZ 5 6 7 और GHIJ 15 16 17। तो यहाँ पर 4 जो है होने चाहिए। अब कौन से वाला क्रम इसका बनेगा? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा 3 PQRS 16 17 18 19। तो यहाँ पर जो है सेम वैसे ही जैसे कि हमने अभी बात की थी AEJOTY। इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा जो है यहाँ पर अल्फ़ाबेट आएगा। तो यहाँ पर देखिए PQRS जो है इन्हीं का क्रम 16 17 18 नंबर का है अल्फ़ाबेट। तो इसी कारण से इसको यहाँ पर सही इसमें माना गया है। नेक्स्ट है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। अब इसके लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो जिस साइड में हमारा मुँह होगा वो उत्तर, पीठ दक्षिण हो जाएगी, राइट हैंड हमारा पूर्व हो जाएगा, लेफ्ट हैंड पश्चिम हो जाएगा। तो 5 व्यक्ति हैं यहाँ पर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं। अब उत्तर ये वाली है 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले वो देखना है जिसका स्थान फिक्स हो। तो जैसे सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है। सुनीता जो है पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है, लेकिन हमें जगह नहीं पता कौन से स्थान पर है। कमल राजा के साथ है जो बिल्कुल बाईं ओर छोर पर है। अब छोर का मतलब क्या होता है? छोर का मतलब होता है किनारा। अब जैसे कि हमने देखा था ये हमारा बायां बनेगा, ये दायां बनेगा। अब यहाँ पर कहा गया है बाईं ओर, बाईं छोर पर बैठा है, मतलब बिल्कुल कोने पर बैठा है। कौन? कमल राजा के साथ बैठा है जो बिल्कुल बाईं ओर छोर पर बैठा है। तो बाईं छोर पर कौन बैठा है? राजा। राजा बाईं छोर पर बैठा है। कमल राजा के साथ बैठा है जो बिल्कुल बाईं छोर पर है। इसके साथ अब इस साइड में तो जगह नहीं है, यहाँ पर ही बैठेगा। तो यहाँ पर हम जो है कमल को बिठा लेते हैं। तो ये हो गया कमल। अब 2 स्थान हमारे फिक्स हैं। छोर पर बैठा है तथा तारा कमल के साथ नहीं बैठी है। अब तारा जो है ये कमल के साथ नहीं है। अब या तो 2 जगह बच गई, या तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर बैठी है। सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर। अब यहाँ पर हमने इसमें पढ़ा तारा जो है कमल के साथ नहीं है, मतलब तारा जो है ये यहाँ पर नहीं बैठ सकती, अब यहाँ पर या यहाँ पर हो सकती है। और सुनीता पंकज के एकदम दाईं ओर। अब एकदम दायां कौन सा बनेगा? या तो जो हम पंकज को यहाँ पर बिठाएं तो एकदम दायां बनेगा। अब हमें ये भी पता है कि तारा जो इसके पास नहीं बैठ सकती, तो कौन बैठेगा यहाँ पर? पंकज जो है यहाँ पर बैठेगा, पंकज, क्योंकि ये इसके साथ नहीं बैठ सकती। तो पंकज, सुनीता जो है पंकज के दाईं। अब इसका दायां कौन सा बनेगा? ये बनेगा। तो यहाँ पर कौन होगी? सुनीता होगी, यहाँ पर सुनीता। अब एक जगह जो बच गई है तारा की है। तो ऐसे जो यहाँ पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर पूछा गया कि सुनीता के साथ कौन है। अब कहाँ पर है सुनीता? ये है सुनीता।
आप सुनीता के साथ इस साइड में यहाँ पर राइट हैंड में तारा बैठी है और लेफ्ट हैंड में पंकज है। तो यहाँ पर देखें तो कौन अब बैठा हुआ है, तो जो ऑप्शन 4 में है, तो यहाँ पर पंकज है और यहाँ पर तारा है। इसके बाद है, जब आप किसी ऐतिहासिक स्थल का दौरा करते हैं तो आप प्रयत्न करते हैं मात्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर समय व्यतीत करना, अपने मित्रों के साथ आनंद लेना, डिजाइन के सांस्कृतिक अथवा धार्मिक पहलुओं को पता लगाना, फोटो लेना और एक निरस जीवन संचार का आनंद लेना। तो जब आप घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या क्या किस चीज़ का आनंद ले सकते हैं या आप क्या किस ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 रहेगा हमारा, जैसे सभी की आदत है, आप तो फ़ोन तो साथ में होते ही है, सेल्फी लेना, तो फोटो लेना और अपने लिए यादगार भी कह सकते हैं कि एक तरीके से रखना कि जहाँ पर घूमने जाते हैं, तो फोटो लेना और नीरस जीवन से अंतराल का आनंद लेना। इसके बाद है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इसके स्थान पर अब आपने बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा, तो 14, 19, 35, 59, तो कौन सा कोड यहाँ पर चला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर इसमें जहाँ संख्या बढ़ रही है, पहले 0, फिर 3, 8, 15, 24, 35, तो 3 और 5, 8, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 99, 80, 63, 35, 24, 15, 8, 30। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो 0, 0, 3 और 5, 3 और 5, 8, 8 और 7, 15, 15 और 9, 24, 24 और 11, 24 और 11, 35। अब यहाँ पर देखें तो 5, 7, 9, 11 इसका प्रकार का कुछ क्रम चला हुआ है, तो 11 के बाद यहाँ पर 13 आना चाहिए, तो क्या बनेगा 24, 11, 35, 35 और 13, 35 और 13 कितना होगा, तो 48, मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं 48। तो 5, 7, 9, 11, 13, 13 के बाद इसका मतलब यहाँ पर 15 होना चाहिए, तो 15 जब हम जोड़ेंगे 5, यहाँ पर लिख लेते हैं 35, 35 के बाद यहाँ पर 48, 48 में 15, तो 8 और 5, 13, 4, 5 और 1, 6, 63, तो 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, तो कुछ इस प्रकार का जो क्रम है यहाँ पर ये चल रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 वाला इसका बनेगा 48। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 14, 19, 35, 59, 179, 299। तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही जो क्रम है ये चला हुआ है, तो यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन 2 वाला 131 जो है यहाँ पर इसमें बनेगा। तो यहाँ पर देखें तो 14, यहाँ पर भी वैसे लिख लेते हैं 14, 19, 35, 59, 179, 299, तो 14 और 21, 14 और 21 जोड़ें तो कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। 35 और इसी प्रकार से 19 और 59 जोड़े तो 19 और 59 में 40 जोड़े तो 59 होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो इसमें हमने कितना जोड़ा, 21, 21 जोड़ने पर 35 होता है। तो इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, तो 35 और 96,
जोड़े तो 131 होता है। 131 और उसके बाद है 299। तो यहाँ पर जवाब कौन सा बनेगा? ऑप्शन 2 वाला। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम के बारे में कौन सा कथन सही है? यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने तथा जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। इसकी वजह से तने अथवा जड़ का घेरा बढ़ता है या कुछ पौधों में गांठ के पास पाया जाता है। नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करें। तो सही कौन सा है? सही है जो ऑप्शन 4 में दिया है, मतलब ए जो है यहाँ पर ये इसमें सही है। एपिकल मेरिस्टेम तनों और जड़ों के बढ़ते सिरों पर मौजूद होता है तथा तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। एपिकल मेरिस्टेम के प्रकार शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इसमें माना गया था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, कोई व्यक्ति 3 सेकंड में 9 मीटर चलता है और 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करता है, तो वस्तु की औसत गति जो है कितनी होगी? तो औसत गति जो है यह होगी 4 मीटर प्रति सेकंड की। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ जाता है विश्व ओजोन दिवस 2022 की जो विषय वस्तु थी इनमें से कौन सी थी? और विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन 4 में दी गई है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 पृथ्वी पर जीवन संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग। तो 19 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए 14 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की थी और ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए थे और इसके बाद पहली बार 16 सितंबर 1995 को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। तो विश्व ओजोन दिवस है 2022 का जो विषय था पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। इसके बाद है यहाँ पर HTTPS का जो परवाणी शब्द है जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाना चाहिए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और S मतलब सिक्योर, कई बार यहाँ तक दे दिया जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और कई बार जो इससे आगे भी दे दिया जाता है। तो S का मतलब सिक्योर से है। नेक्स्ट है वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक 2 नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 भागों में बांटा गया था? नागपुर, बॉम्बे, अहमदाबाद, दमन या उत्तर नहीं देना चाहते हैं? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है 2 वाला, तो ये था बॉम्बे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने भाषाओं के आधार पर भारतीय राज्यों की सीमाओं को परिभाषित किया था और 1 मई 1960 को द्विभाषी बम्बई राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया था। मराठी भाषा लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा लोगों के लिए गुजरात। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था? महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था? और ये था जो ऑप्शन 1 में दिया गया है, सऊदी अरब। तो 1897 में संसदीय चुनाव में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला न्यूजीलैंड विश्व का पहला स्वशासित देश बना था। सऊदी अरब 2011 में 21वीं सदी में महिलाओं को मत अधिकार देने वाला नवीनतम देश बना है। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात को किसके पास रखा जाता है? भारत के वित्त आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो नगद आरक्षित अनुपात को किसके पास रखा जाता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने व्यापार करने की सरलता के सूचांक पर सन 2021 में उच्चतम स्थान को प्राप्त किया था? पुर्तगाल, भारत, चीन या फिर न्यूजीलैंड में? और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में है तो कौन सा है? ये न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है उस सॉर्टिंग अथवा वर्गीकरण प्रक्रिया का नाम क्या है जो तत्वों को दी हुई एक सूची को स्पॉट करने और उनके क्रम में न होने पर उनका अदला बदली में संदर्भित है? तो ये डेक्यू, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, डबल सॉर्ट या उत्तर नहीं देना चाहते हैं? कौन सा है? जो ऑप्शन 4 में है।
तो ये है बबल सॉर्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क उपकरण डेटा पैकेट से गंतव्य पता एड्रेस निकालता है और उसे एक तालिका में देखता है कि पैकेट को कहाँ भेजा जाए और केवल निर्धारित उपकरण को सिग्नल भेजता है। गेटवे, हब, स्विच, रूटर या उत्तर नहीं देना चाहते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में है। तो कौन सा है, ये स्विच है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उस विकल्प दिए गए विकल्प में से सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के काम आते हैं। किस विकल्प में दिए गए सभी उपकरण कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के काम आते हैं? तो कौन से है यहाँ पर, और जो ऑप्शन 4 में दिए गए हैं, जिसमें LED डिस्प्ले मॉनिटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर ये आ जाते हैं। आउटपुट के काम ये आते हैं, कह सकते हैं कि एक तरीके से आउटपुट उपकरण है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई थी? कोलेरो, सांभर, चिल्का या वुलर झील? तो टेक्टोनिक गतिविधि के परिणामस्वरूप ये उत्पन्न हुई थी, जो ऑप्शन 4 में दी गई है। तो ये थी वुलर झील। कहाँ पर है वुलर झील? जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के बांदीपोरा जिले की सबसे बड़ी झील है। झील के बेसिन का गठन विवर्तनिक गतिविधि के परिणामस्वरूप हुआ था और झेलम नदी के द्वारा इसे पोषित किया जाता है। और ये जो तुर्गुल परियोजना वुलर झील के मुहाने पर एक नेविगेशन लोक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर भी है। वो कहने का मतलब है यहाँ पर ऑप्शन 4 जो इसका सही आंसर हमारा रहेगा। इसके बाद है इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक या पंथ निरपेक्ष? तो 42वां संशोधन जो था 1976 में जोड़े गए थे। कौन से हैं यहाँ पर, जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं? तो इसमें A और D ये आ जाते हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट आ जाता है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 2005 के संदर्भ में यह अधिनियम यौन शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। यह अधिनियम महिलाओं को शारीरिक तथा वाचिक शोषण दोनों से सुरक्षित करता है। यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता। यह अधिनियम आर्थिक शोषण को घरेलू हिंसा का एक प्रकार मानता है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में एक सही नहीं है। कौन सा? ऑप्शन 3 वाला, कि यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है, लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता है। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो 23 सितंबर 2022 को संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की जो संपन्न होने वाली 20वीं बैठक थी, तो ये कहाँ पर हुई थी? और ये हुई थी ऑप्शन A अर्थात अस्ताना में। तो ये जो सहयोग संगठन जो है संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक थी, ये कजाकिस्तान में है, अस्ताना, तो वहाँ पर हुई थी। और SCO सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की अगली 21वीं जो बैठक 2023 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में आयोजित की गई। और SCO 2001 में बनाया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। और SCO चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और 2003 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 5 संतरे 10 रुपये के भाव से खरीदकर 6 संतरे 15 रुपये के भाव में बेच दिए गए। तो 5 संतरे 10 रुपये के भाव से खरीदे गए, क्या है, खरीदे गए, और 6 संतरे 15 रुपये के भाव पर बेचे गए। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो कितना होगा लाभ प्रतिशत? यह होगा 25%। नेक्स्ट आ जाता है यदि किसी धनराशि पर 7.12% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 मास के साधारण ब्याज से 32 रुपये 50 पैसे अधिक है, तो धनराशि रुपये में कितनी होगी? तो राशि कितनी होगी? तो जो ऑप्शन यहाँ पर 4 में दी गई है, तो 3120 होगी है। तो इस प्रकार से जो हमारे इसकी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।